थी कि हमारे मुल्क में 26 बेकसूर लोगों को मार दिया गया है। लोग साफ तौर पर रोज ये कह रहे थे कि बदला लिया जाए, ऐसा बदला लिया जाए कि दुनिया याद रखे। और सिर्फ 15 दिन के बाद, मुझे मालूम है ये 15 दिन ज्यादा है, लेकिन 15 दिनों के बाद एक ऐसा बदला लिया गया कि आज सारी दुनिया भारत की तरफ निगाहें डाल करके देख रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे। शाम आपने देखा कि शाम के वक्त यह खबर सामने आई थी कि अगले दिन मॉक ड्रिल होने वाला है। भारत देश में 7 मई को मॉक ड्रिल होने की बातें रखी गई कि 244 जिलों में मॉक ड्रिल किया जाएगा कि अगर वॉर होता है तो कैसे अपनी जान बचाएं, क्या करें क्या ना करें। अभी यह जानकारी साझाई की गई थी कि अगले दिन यह सब होगा कि रात 1:05 में यह खबर सामने आई कि पाकिस्तान में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। और फिर क्या था, एक एक करके 9 अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट की खबरें सामने आई और सिर्फ 25 मिनट में भारत ने 9 आतंकी अड्डों को बर्बाद और तबाह कर दिया। उसके बाद सुबह सवेरे इस पूरे मामले को लेकर के दिन के 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से 3 लोग थे, यानी कि भारतीय सेना की तरफ से 3 लोग शामिल हुए और उसमें हमारे देश की 2 बेटियां शामिल हुई थी। हमने दुनिया को दिखाया कि हमारी बेटियां तुम्हें वो दिखा सकती है जिसके बारे में तुम तसव्वुर नहीं कर सकते हो। अगर तुम हमारे ऊपर आंख दिखाओगे तो हमारी बेटियां ऐसी आंख दिखाएंगी कि फिर तुम जहां हो वहीं मारे जाओगी। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो कर्नल सोफिया कुरैशी हो या फिर व्योमिका सिंह हो, उन्होंने जब जानकारी दी और जब उन दोनों की तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आया, तो लोगों ने कहा कि आज भारत में बेटियां सशक्त हो रही हैं और किस तरीके से दुश्मनों से लड़ रही हैं। आइए हम आज आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है सोफिया कुरैशी, कौन है व्योमिका सिंह। इस पूरे मामले की जानकारी हम आपको देंगे। स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी हैं तो दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं। अगर बात करेंगे आप भारतीय सेना की ये एक जाबाज महिला अधिकारी के बारे में, तो इनकी उम्र जो है वो 35 साल है और ये सिग्नल कोर से कहा सकता है 35 वर्षीय अधिकारी हैं सिग्नल कोर से। एक्सरसाइज फोर्स 18 में टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भारतीय है, पहली महिला, जी हां पहली महिला, यानी कि इससे पहले दूसरी कोई महिला नहीं, पहली महिला ये है। उसके बाद कोई, आपको बता दें ये सोफिया कुरैशी हैं जिन्होंने एक्सरसाइज फोर्स करके काफी चर्चित, आपको बताऊं मैं, एक्सरसाइज फोर्स 18 में टुकड़ी को लेकर के नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला जो है आर्मी है और यह इनका रिकॉर्ड है। और आपको बता दें इनके बारे में, और आपको बताएं यूएन मिशन कांगो में मिलिट्री ऑब्जर्वर रह चुकी हैं, यूनाइटेड नेशन में, आप समझिए। और इनके बारे में आपको अधिक जानकारी दे, इनके जो हस्बैंड हैं, जो शौहर हैं, उनका नाम है मेजर ताजुद्दीन कुरैशी, यानी कि इनके जो हस्बैंड हैं वो भी आर्मी में है। और आपको बताएं इनके जो फादर हैं, इनके जो फादर वो भी आर्मी में थे, इनके जो ग्रैंडफादर थे यानी कि दादा थे वो भी आर्मी में थे। तो ये है उस देश की बेटी। भले कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती है देश में जो नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ पंक्चर बनाते हैं, हमारे देश के मुसलमान युवा पंक्चर बना रहे हैं। हमारे देश की बेटी आपको ये मिसाल दे रही है कि नहीं साहब, हम छक्के छुड़ा रहे हैं, हम घुस कर मार रहे हैं। ये है लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी। इनके बारे में और कुछ जानकारी जो दी गई है आपको बता दें, इनका ताल्लुक जो है वो गुजरात से है, गुजरात से ये बिलोंग करती हैं। बायोकेमिस्ट्री में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी इन्होंने बायोकेमिस्ट्री में किया है। 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियोग में जो है इन्होंने भाग लिया था, वहां वो शामिल हुई थी 2006 में। और आपको बता दें 17 साल की उम्र में 1999 में शॉर्ट सर्विस कमीशन से सेना में ये शामिल हुई हैं, 1999 में, आप समझ लीजिए। ये हमारी देश की बेटी हैं। दूसरी जो काफी चर्चित नाम है, ये हैं व्योमिका सिंह, भारतीय वायुसेना की ये अधिकारी हैं और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन लीड करती हैं। बचपन से उड़ान से प्रेरित, नाम भी व्योमिका है यानी कि आकाश से जुड़ी हुई, मतलब आकाशीय नाम है इनका। ये हमारे देश की बेटी है। ऐसी बेटियों को देख करके फख्र होता है। इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ जो देर रात किया है वो तो आप जानते ही हैं। सैन्य संचार में महिला की बढ़ती भागीदारी का प्रतिनिधित्व ये लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की आवाज ये 2 अधिकारी बनी है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ मिलकर के इन्होंने, विदेश सचिव आपने देखा था बीच में बैठे हुए थे, उनके साथ इन दोनों महिलाओं ने बस सेना की तरफ से जो है अपना बयान दिया। यह सिर्फ प्रतीक नहीं था, उन्होंने भारत की रणनीति को कहीं ना कहीं दिशा दी, दिखाया
आत्मविश्वास, नियंत्रण और पेशेवर नेतृत्व के बारे में। अब खास क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा में जेंडर इंक्लूजन का नया अध्याय, वैश्य सैन्य संवाद में महिला अधिकारियों की दमदार मौजूदगी और भविष्य की रक्षा रणनीति आकारों के लिए जो है एक नई मिसाल पेश की गई। और यह भी दिखाया गया कि एक तरफ मुस्लिम महिला हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों ने हमला किया है। जी नहीं, आतंकियों ने हमला किया है। एक मुसलमान तो डट करके खड़ा होकर मुकाबला कर रहा है, मुकाबला कर रहे हैं। आज देश धर्म के मामलों में नहीं बटा हुआ है। आज देश 140 करोड़ लोग खड़े हैं, डट करके मुकाबला कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आतंकवादियों का खात्मा होना चाहिए। सलाम है इन दोनों बेटियों को, सलाम है तमाम बेटियों को जो आज हर एक लेवल पर जहां वो मौजूद है वहां संघर्ष कर रही हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं, समाज के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। आज फ़ख्र के साथ दुनिया हमारी इन दोनों बेटियों को देख रहा है और ये कह रहा है कि देखो, पाकिस्तान के लिए तो इस देश की बेटियां ही काफ़ी।